नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। सांसों को अनुभव करते हुए धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें व छोड़ें। सांसों को अनुभव करते रहें। अब मिलकर प्रभु के निष्नाम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप अपने नेत्र खोल सकते हैं। पिछली कक्षा के अंदर हम लोगों ने ऋग्वेद के 10वें मंडल को समझना प्रारंभ किया। 10वें मंडल से परिचित होते हुए हम लोग ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें सूक्त तक पहुंच गए थे। जो 10वां सूक्त है उसका नाम यम यमी सूक्त है और यम यमी सूक्त का गलत अर्थ पूर्ववर्ती सायण आदि भाष्यकारों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और जैसा कि हमने पिछली कक्षा में समझा था कि आख्यान सूक्त, संवाद सूक्त, यम यमी एक संवादात्मक सूक्त है जिसमें दो व्यक्तियों के परस्पर के संवाद को प्रदर्शित करते हुए ज्ञान विज्ञान को प्रस्तुत किया जाता है। उसे संवाद सूक्त कहते हैं। तो यम यमी को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने और आर्य विद्वानों ने यम और यमी की प्रस्तुति पति पत्नी के रूप में की और पति पत्नी के रूप में यम और यमी की प्रस्तुति के साथ यम यमी ये जो संवाद है ये दिन और रात्रि के विज्ञान को भी प्रकट करने वाला है। दिन
और रात्रि, यम दिन के रूप में और यमी रात्रि के रूप में, तो आलंकारिक रूप से इस सूक्त के अंदर यम यमी संवाद में दिन और रात्रि का विज्ञान है और गृहस्थ धर्म का शिक्षण आलंकारिक ढंग से किया गया है। इस दृष्टि से यम यमी सूक्त को न समझने के कारण कि यम यमी सूक्त के अंदर गृहस्थ धर्म का शिक्षण दिया जा रहा है आलंकारिक ढंग से और दिन रात्रि के विज्ञान को प्रदर्शित किया जा रहा है, इस चीज को भली भांति न समझने के कारण यम यमी सूक्त में कहीं भ्राता ऐसा शब्द आने के कारण जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन्होंने यम यमी संवाद को भाई बहन के संवाद के रूप में प्रस्तुत कर दिया और भाई बहन का संवाद बहुत अश्लील ढंग से वहाँ पर प्रस्तुत कर दिया, जिस कारण से जो पाश्चात्य भाष्यकार हुए जिन्होंने सायण आदि आचार्यों के भाष्यों का ही अनुसरण किया, उन्हें वेदों के ऊपर आक्षेप लगाने का इस सूक्त के गलत रूप में प्रस्तुत किए जाने के कारण उन्हें एक अवसर मिला वेदों के ऊपर आक्षेप लगाने का। तो पिछली कक्षा में भी हम इस विषय में संक्षेप में हम बात को समझ चुके हैं कि किस प्रकार से इस सूक्त का चित्रण भाष्य गलत ढंग से प्रस्तुत कर दिया गया, जिससे पाश्चात्य भाष्यकारों ने वेदों के ऊपर आक्षेप भी किए और इस प्रकार के स्थलों को विशेष रूप से लोगों के समक्ष प्रस्तुत करके लोगों की दृष्टि में वेद का अवमूल्यन भी करने का प्रयास किया गया। और इन सब के पीछे कहीं न कहीं कारण था ईसाइयत का प्रचार प्रसार करना। जो आर्य आर्ष ग्रंथ हैं उनका गलत अर्थ करके उनके प्रति श्रद्धा रखने वालों के हृदय में धीरे धीरे उनकी श्रद्धा को कम करके फिर ईसाइयत के जो ग्रंथ हैं बाइबल आदि, उनकी स्थापना करना कहीं न कहीं ये कारण भी बना रहा। तो सौभाग्य से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो दृष्टि आर्ष दृष्टि अपने गुरुओं से प्राप्त की, विशेष रूप से गुरु स्वामी विरजानंद जी के चरणों में बैठ करके जो उन्हें आर्ष दृष्टि प्राप्त हुई, जो सच्चे वैदिक ग्रंथों से उनका परिचय हुआ और फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का अथक परिश्रम, और उन्होंने परिश्रम करके वो इन शास्त्रों की गहराई में गए और वेदों के सच्चे अर्थों को लेकर के उन्होंने हमारे सामने उन्हें प्रस्तुत किया। निरुक्त और निघंटु और ब्राह्मण ग्रंथों की शैली का अनुसरण करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेदों के सच्चे अर्थों को प्रकाशित किया और महर्षि दयानंद सरस्वती जी की परंपरा के फिर आगे के विद्वानों ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी से प्राप्त ज्ञान विज्ञान के आधार पर उन्होंने फिर आगे वेदों के बचे हुए भाष्य को पूरा किया। तो इस रूप में ये सौभाग्य है कि हमें वेदों के सच्चे दार्शनिक सिद्धांतों से परिचित होने का अवसर मिला। इसी के साथ साथ वेदों का जो सच्चा अर्थ है वो समाज में प्रकाशित हुआ।
और ये आर्य जाति जो अपनी शुद्ध परंपराओं को, वैदिक परंपराओं को भूल रही थी, वो फिर से पुनः गौरवान्वित अनुभव करते हुए अपनी सच्ची वैदिक आर्य परंपरा से जुड़ने लग गई। तो यम यमी संवाद ये दिन रात्रि के विज्ञान को और गृहस्थ धर्म के शिक्षण को अलंकारिक रूप से समझाने वाला ये सूक्त है। मैंने पिछली कक्षा में निवेदन कर दिया था कि मेरा पूरा प्रयास है कि आपको 10वें मंडल की PDF फाइल भेज दी जाए, जिससे आप इस सूक्त का अध्ययन वहाँ पर स्वयं कर सकेंगे। तो जब आप इस सूक्त को प्रारंभ करेंगे तो जो इसकी भूमिका है उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। 10वें सूक्त की भूमिका को आप जब पढ़ेंगे तो स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक जी ने वहाँ पर बातों को बहुत अच्छे ढंग से और विशेष रूप से व्याकरण के नियम और सिद्धांतों के आधार पर वहाँ ये सिद्ध किया हुआ है कि यहाँ पर गृहस्थ धर्म का प्रशिक्षण है और यमी की प्रस्तुति पति पत्नी के रूप में है, ना कि भाई बहन के रूप में है। अब आगे हम लोग चलेंगे सूक्त संख्या 14 में। सूक्त संख्या 14 और सूक्त संख्या 16, इन दो सूक्तों के अंदर अंत्येष्टि संस्कार से संबंधित मंत्र आए हुए हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि संस्कार विधि उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसके अंदर उन्होंने आर्यों के 16 संस्कार क्या हैं, 16 संस्कारों का प्रयोजन क्या है और 16 संस्कारों को करने की वैदिक विधि क्या है, उसका वहाँ पर उन्होंने विस्तार पूर्वक विधि विधान के साथ वहाँ पर विवरण दिया हुआ है। तो संस्कार विधि ये पुस्तक भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की प्रमुख पुस्तकों में से एक है। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, ये संस्कार विधि भी ऐसी पुस्तक है जो प्रत्येक आर्य के घर में उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये जो 16 संस्कार हैं, इन 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। अर्थात जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद जो शव होता है उसके साथ क्या क्रियाएं की जाती हैं, उसे कैसे, किस विधि से, किस भावना से एक यज्ञ का रूप देते हुए भस्म किया जाता है, ये सारी प्रक्रिया अंत्येष्टि संस्कार के अंतर्गत होती है। और उस संस्कार में चिताग्नि में वो एक यज्ञ की अग्नि के रूप में वहाँ पर उसे माना जाता है। और चिताग्नि में किस प्रकार से विभिन्न मंत्रों के माध्यम से घृत और सामग्री की आहुतियाँ दी जाती हैं, जिससे शव दाह करने से उत्पन्न जो हानिकारक विषैली जो गैसें हैं उनका शमन हो सके, वातावरण कम से कम प्रदूषित हो, इस कारण से घृत और सामग्री को बहुत बड़ी मात्रा में अंत्येष्टि संस्कार में प्रयुक्त किया जाता है। तो अंत्येष्टि संस्कार में जिन मंत्रों से आहुतियाँ दी जाती हैं, उन मंत्रों में ऋग्वेद के 17 मंत्र, 17 मंत्र महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संस्कार विधि में उद्धृत किए हैं।
ऋग्वेद के 17 मंत्र हैं, ऐसे ही फिर यजुर्वेद के मंत्र लिए हैं, अथर्ववेद के मंत्र लिए हैं अंत्येष्टि संस्कार की विधि को संपन्न करने के लिए। तो अंत्येष्टि संस्कार में प्रयुक्त होने वाले ऋग्वेद के जो 17 मंत्र हैं, वो 17 के 17 मंत्र ऋग्वेद के इन 2 सूक्तों से लिए गए हैं, 14वें सूक्त से और 16वें सूक्त से। तो संस्कार विधि के अंत्येष्टि संस्कार में प्रयुक्त होने वाले ऋग्वेद के 17 मंत्र इन्हीं 2 सूक्तों से लिए गए हैं। और संस्कार विधि के अंदर तो केवल मंत्र दिए हुए हैं और विधि समझाई गई है, वहाँ पर मंत्रों के अर्थ नहीं दिए गए। तो अंत्येष्टि संस्कार में जिन मंत्रों से आहुतियाँ दी जा रही होती हैं, वो मंत्र बहुत गहरे अर्थों को भी अपने अंदर रखते हैं। जीवन की वास्तविकता, जीवन की अनित्यता और जीवन में सबकी मृत्यु होगी, सबको ही इस शरीर को छोड़ना पड़ता है, ये एक शाश्वत नियम है। जहां जहां संयोग है वहां वहां वियोग है। हम आत्माओं का इस शरीर के साथ संयोग हुआ और इस रूप में ये हम आत्मा का जन्म कहलाया। तो संयोग हुआ है शरीर के साथ, तो एक दिन वियोग भी अवश्य होगा। और केवल हमारा स्वयं के शरीर के साथ वियोग नहीं, जो हमारे अपने हैं उनका भी, हमारे संबंधी जनों का, हमारे अपनों का, हमारे प्रियजनों का भी उनके शरीर के साथ वियोग होगा। और ये वियोग ही मृत्यु नाम से कहा जाता है। तो जीवन की वास्तविकता क्या है, जीवन को हमें और किस दृष्टि से देखना है, जिससे कि हम तत्वदर्शी बन सकें, जीवन की वास्तविकता जैसी है उसको वैसे देखने वाले, जानने वाले बन सकें। जब हम जीवन को जैसा है वैसा ही समझ करके जीते हैं, तब हम अंदर इतने तैयार रहते हैं, तब हम अंदर इतनी तात्विक दृष्टि में, तत्व ज्ञान में स्थिर हो सकते हैं कि वियोग जैसी घटनाओं पर हम अंदर अविचलित रहें, अप्रभावित रहें। और मृत्यु जैसी घटनाओं को फिर हम सहज भाव से स्वीकार करने की मनोस्थिति में जी सकते हैं। तो जो अंत्येष्टि संस्कार में प्रयुक्त जो मंत्र हैं, वो बहुत तत्व ज्ञान को देने वाले मंत्र हैं, जीवन की वास्तविकता को, जीवन की सच्चाई को समझाने वाले मंत्र हैं। तो उन मंत्रों के अर्थ आपको संस्कार विधि में तो प्राप्त नहीं होंगे। उन मंत्रों के अर्थ आपको जब आप ये वेद भाष्य पढ़ेंगे तो वेद भाष्य के 14वें और 16वें सूक्त में प्राप्त होंगे। तो उदाहरण के रूप में कुछ मंत्रों को मैं यहाँ पर लूँगा और उन मंत्रों का अर्थ भी हम समझने का प्रयास करेंगे। चौदहवें सूक्त का 8वां मंत्र हम लोग देखेंगे। यह मंत्र अंत्येष्टि संस्कार से संबंधित है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जिन 17 मंत्रों को संस्कार विधि में दिया हुआ है, उन मंत्रों में तो ये मंत्र नहीं है, परंतु इन सूक्तों के अंदर बहुत सारे अन्य मंत्र भी हैं जो उसी संस्कार से संबंधित हैं, जीवन की वास्तविकता को समझाने वाले हैं। तो अर्थ की दृष्टि से 8वें मंत्र का चयन यहाँ मैंने किया है। अर्थ की दृष्टि से
वो आपके लिए अभी अधिक अनुकूल रहेगा। 8वां जो मंत्र है उसको हम लोग देखें, आप ध्यान से सुनिएगा। ओ संगच्छस्व पितृभिः संयमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन् हित्वा यावत्यं पुनरस्तमेहि संगच्छस्व तन्वा सुवर्चाः। ॐ संगच्छस्व पितृभिः संयमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन् हित्वा यावद्यं पुनरस्तमेहि संगच्छस्व तन्वा सुवर्चाः। तो ये 14वें सूक्त का 8वां मंत्र है। अब इसका जो भाषार्थ है, पदार्थ है, उसको हम लोग देखें। परमे व्योमन पितृभिः संगच्छस्व यमेन इष्टापूर्तेन सम। हृदय आकाश में वर्तमान हुए हे जीव। हृदय आकाश में, जैसे कि मैंने एक कक्षा में पहले भी निवेदन किया था कि जो आत्मा की जो उपस्थिति है शास्त्रों के अंदर, वेद के अंदर, गीता के अंदर, वो कहाँ बताई जाती है? हृदय में। और इस बात को भी अच्छे से हम लोगों ने उस कक्षा में समझ लिया था कि जब आध्यात्मिक जगत से संबंधित संदर्भ में हृदय शब्द का जब प्रयोग होता है, आत्मा, परमात्मा, मन आदि से संबंधित प्रसंग में जब हृदय शब्द का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर जो हृदय है वो ये धड़कने वाला हृदय नहीं है। अध्यात्म विषय से संबंधित प्रसंगों में जहाँ जहाँ हृदय शब्द आता है, वो हृदय शब्द हृदयाकाश के लिए आता है। हृदय काश के लिए, हृदय गुहा के लिए, हृदय प्रदेश के लिए आता है। जैसा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के उपासना प्रकरण में बहुत स्पष्ट रूप से हृदय प्रदेश को वहाँ पर उन्होंने इंगित किया है, संकेत उस स्थान का किया है। और वो स्थान क्या है? हृदय अर्थात हृदयाकाश, हृदय प्रदेश, हृदय गुहा, हृदय अवकाश, इन पर्यायवाची शब्दों से, नामों से इस हृदय प्रदेश को कहा जाता है। तो जो हृदय प्रदेश है उसे हृदयाकाश भी कहते हैं, उसे हृदय गुहा भी कहते हैं, उसे हृदयावकाश भी कहते हैं। ये समान अर्थों में है। तो कौन सा प्रदेश है वो? जैसा ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा, कंठ से नीचे दोनों स्तनों के मध्य में। और इसको आसानी से समझने के लिए आपका अपना जीवन का अनुभव स्वयं का, हम सभी का है। जहाँ पर हम फीलिंग्स को अनुभव करते हैं, जहाँ पर आप विशेष रूप से भावनाओं को अनुभव करते हैं, जहाँ पर प्रेम का भाव, करुणा का भाव, आत्मीयता का भाव आप अनुभव करते हैं, अपनत्व का भाव आप अनुभव करते हैं। जब बच्चा बहुत समय के बाद आपके पास
पहुंचता है तो एक जो अंदर प्रेम का भाव, वात्सल्य का भाव आप कहाँ अनुभव करते हैं? आप यहीं पर छाती के मध्य में अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से जब कोई प्रिय जन, कोई बहुत प्रिय व्यक्ति जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, वो जब बिछुड़ता है तो उस वियोग के समय में, उस बिछुड़न के समय में भी आप विशेष रूप से जो फीलिंग्स अनुभव करते हैं वो ऊपर मस्तिष्क के प्रदेश में अनुभव नहीं करते। वो आप कहाँ अनुभव करते हैं? अपने छाती के मध्य में अनुभव करते हैं। तो वहाँ पर छाती के मध्य में जो फीलिंग्स का जो केंद्र है, वो केंद्र क्या कहलाता है आध्यात्मिक जगत में? हृदय। उसे हृदयाकाश भी कहते हैं, उसे हृदय गुहा भी कहते हैं। तो जो छाती के मध्य में, वक्ष स्थल के मध्य में जो फीलिंग्स का केंद्र है, वहाँ पर आत्मा का स्थान है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत स्पष्ट रूप से ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा कि परमात्मा अनुभूति करने के लिए वह सबसे सुगम स्थल है जहाँ पर परमात्मा अनुभूति व्यक्ति को हो सकती है। उस कक्षा में हम लोगों ने इस बात को अच्छे से स्पष्ट कर लिया था कि कई विशेष रूप से ऐसे विद्वान जो बौद्धिक चिंतन में संलग्न हैं, जो शब्दों का अधिक प्रयोग कर रहे होते हैं या तार्किक विश्लेषण अधिक कर रहे होते हैं, या पुस्तकों के जो लेखक हैं जिनका चिंतन शब्द में अधिक होता है और जिनका विश्लेषण तार्किक अधिक होता है, ऐसे लोगों का जो मस्तिष्क का प्रदेश है वो अधिक क्रियाशील रहता है। इस क्रियाशीलता के कारण कई बार व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मानो आत्मा ऊपर मस्तिष्क में है। तो इस बात को अच्छे से स्पष्ट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से स्पष्ट कर लीजिएगा। आत्मानुभूति होती तब है जब व्यक्ति का शाब्दिक चिंतन समाप्त हो जाता है। आत्मानुभूति होती ही तब है जब व्यक्ति तार्किक विश्लेषण से भी ऊपर उठ करके, जहाँ पर शब्द समाप्त हो जाते हैं, जहाँ पर तर्क वितर्क समाप्त हो जाते हैं, जहाँ पर केवल अनुभव बचता है, जहाँ केवल अनुभव होता है, उस स्थिति में जब व्यक्ति जाता है तब उसको आत्मा की अनुभूति वक्ष स्थल में, हृदय प्रदेश में होती है। ये ऋषियों का तो स्पष्ट रूप से हमें मिलता ही है। इसी प्रकार से जो भी अधिक इस क्षेत्र में जिन्होंने परिश्रम किया है, जो ध्यान आदि के क्षेत्र में ठीक विधियों के माध्यम से गए हुए लोग हैं, उनके अनुभव भी यही बताते हैं कि जो आत्मा अनुभूति होती है वो वक्ष स्थल के मध्य में, हृदय प्रदेश में होती है। तो इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर लीजिएगा कि आध्यात्मिक प्रसंग में जब हृदय शब्द आता है तब वह पंपिंग हार्ट के लिए नहीं आता, रक्त क्षेपक हृदय के लिए नहीं आता, जो छाती के मध्य बाईं साइड में है उसके लिए नहीं आता। वो छाती के मध्य में जो अनुभूति, फीलिंग्स का केंद्र है, वहाँ के लिए आता है। इस बात को स्पष्ट रखिएगा। और कहीं प्रसंगों में मस्तिष्क, आयुर्वेद के अंदर जहाँ पर शरीर शास्त्र से संबंधित बातों का विवरण है, वहाँ पर मस्तिष्क में भी हृदय शब्द को यूज़ किया जाता है। तो मस्तिष्कगत जो हृदय शब्द है वो शरीर आयुर्वेद के प्रसंग की दृष्टि से उस रूप में भी आता है, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए जब हृदय शब्द आएगा तो वो हृदयाकाश के लिए आएगा। वक्ष स्थल के मध्य में जो भावनाओं का, फीलिंग्स का केंद्र है, वहाँ के लिए आता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हृदयाकाश में वर्तमान हुए ही जीव। ये स्वामी ब्रह्म मुनि जी का भाष्य है। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, हृदयाकाश
में वर्तमान हुए हे जीव, तू प्राणों के साथ संगत हो, तू प्राणों के साथ संगत हो जा और वहीं जीवन काल के साथ भी संगत हो। संगत हो का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर अच्छी प्रकार से प्राप्त हो। संगत का अर्थ यहाँ पर क्या है? सम, अच्छी प्रकार से। गत, गत का अर्थ क्या है? प्राप्त होना। तो संगत हो, तू प्राणों के साथ संगत हो जा, तू प्राणों के साथ प्राप्त हो जा और वहीं जीवन काल के साथ भी संगत हो, जीवन काल के साथ भी प्राप्त हो जा। इष्टापूर्त यज्ञ आदि रूप संचित किए धर्म धन के साथ संगति कर। जो अच्छे तूने यज्ञ आदि कार्य किए हुए हैं और जो धर्म धन को जो अर्जित किया हुआ है उसके साथ तेरी संगति हो, तेरी प्राप्ति हो। और यही जो धर्म धन है, जो यज्ञ आदि के रूप में, यज्ञ को हमने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया हुआ है, कक्षाओं में समझा हुआ है। यज्ञ शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है। यज्ञ का अर्थ है अच्छे कर्म जो सद्भाव से अन्यों के उपकार के लिए किए जाते हैं या आत्मोत्थान आदि के लिए भी जो किए जाते हैं, जो अच्छे कार्य हैं उन्हें वैदिक परिभाषावली में यज्ञ कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि ये यज्ञ रूपी जो संचय किया है तूने धर्म धन अर्थात अच्छे कार्यों को जो किया है और ये जो अच्छे कर्म हैं यही तेरा धर्म धन है, यही तेरा वास्तविक धन है। इनके साथ तेरी संगति हो, इनको तू प्राप्त कर। यही तेरे सच्चे मित्र हैं और ये ही तेरे साथ मरने के साथ अगले जन्म में जाते हैं। इस बात को हम अलग ढंग से भी विविध रूपों में हमने जीवन के अंदर सुना हुआ है कि यहाँ पर मृत्यु के समय में हमारे साथ ये भौतिक संपदाएं नहीं जाती, ये बैंक बैलेंस नहीं जाते। हमारा अर्जित किया हुआ कर्म रूपी धन वो अच्छा है या बुरा है, ये हमने जीवन को कैसे जिया है उस पर निर्भर करता है। तो हमने जो कर्मों का संचय किया है वो कर्म रूपी संचय वही हमारे साथ जाता है। इसलिए ये साथ जाने वाली निधि है, बाकी तो सब कुछ यहीं छूट जाता है। तो धर्म अधर्म रूपी कर्म, उनके संस्कार, उनकी वासनाएं हमारे साथ जाती हैं। इसलिए जीवन के अंदर इस जागरूकता में हमें जीना है कि जो चीज़ साथ जाएगी उसका भी हम ठीक प्रकार से गुणवत्ता के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर हम उसका भी अच्छा अर्जन कर लें, संचय कर लें। कहीं जीवन पूरा का पूरा जीवन कहीं ऐसी चीज़ों को ही इकट्ठा करने मात्र में ना व्यतीत हो जाए जो चीज़ें यहीं पर छूट जाने वाली हैं। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि ये जो धर्म धन रूपी ये जो सच्चा धन है यही मरने के साथ हमारे आगे जाएगा। अवद्यम हित्वाय पुनः अस्तम एहि सुवर्चाः तन्वा संगच्छस्व। म्रियमाण अर्थात मरण धर्मा शरीर को छोड़कर पुनर्जन्म को प्राप्त होना होता है और उस पुनर्जन्म को प्राप्त होकर तू आगे सुंदर शरीर से युक्त हो जा और आगे सुंदर शरीर से, सुंदर अवसरों से युक्त तभी हुआ जा सकेगा जब हमारा अर्जित धर्म रूपी धन हमारा उत्तम स्तर का है, उत्तम क्वालिटी का है। तब पुनर्जन्म की स्थिति में
यदि हम मुक्त नहीं हो पाते हैं तो पुनर्जन्म की स्थिति में फिर सुंदर शरीर, सुंदर अवसर हमें उपलब्ध होंगे। भावार्थ क्या है इसका? प्रत्येक जीव वर्तमान देहपात के अनंतर, देहपात अर्थात जब शरीर नष्ट हो जाता है, तो प्रत्येक जीव वर्तमान देहपात के अनंतर पुनः प्राणों और जीवन काल से संगत होता है, उससे जुड़ता है, उनको प्राप्त होता है और कर्मों के अनुसार पुनः नूतन नाड़ी आदि से युक्त शरीर को धारण करता है। कर्मों के अनुसार जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही हमारा अगला शरीर होगा, अगली योनि होगी और अगले साधन, सुविधाएं, अवसर, माता पिता, रिश्तेदारी, जो कुछ हमें जन्म के साथ प्राप्त हो जाता है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। जो कुछ भी हमें जन्म के साथ प्राप्त होता है, क्या कौन सी योनि प्राप्त हुई, मनुष्य योनि प्राप्त होती है या पशु पक्षी योनि प्राप्त होती है, जो भी योनि प्राप्त होती है और फिर जो भी साधन उपलब्ध होते हैं, ये सब जो हमें जन्म के साथ प्राप्त होता है ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के फल के रूप में होता है। तो हमें अपने मृत्यु के अनंतर, मृत्यु के बाद जो अगला सेकंड है, जो अगला मिनट है, वो भी हमारा ही भविष्य है। उस भविष्य के प्रति भी हमें जागरूक रहना है। जिस प्रकार से हम सभी अपने भविष्य के प्रति जागरूक रहते हैं कि कहीं जीवन में यदि कोई आपत्ति आ जाए तो उस आपत्ति का सामना करने के लिए मेरे पास धन आदि साधन होने चाहिए। तो हम अपना बैंक बैलेंस जिस प्रकार से इस जन्म में बहुत जागरूकता पूर्वक मेंटेन करते हैं, या फिर अपने संबंधों को सामाजिक स्तर पर इस स्तर पर रखते हैं कि जीवन में कोई आपत्ति आ जाए तो हमें सहयोग उपलब्ध हो पाए। अब ये सोचना है कि इस जीवन में तो हम अपने भविष्य के प्रति जागरूक रहते हैं, हम व्यवस्थाएं रखते हैं, हम एक योजना के साथ चलते हैं। प्रश्न है, मृत्यु के अनंतर, मृत्यु के बाद जो अगला मिनट है, क्या वो मुझ आत्मा का भविष्य नहीं है? वो भी मुझ आत्मा का भविष्य है। मृत्यु के अनंतर आगे मेरा जन्म कहाँ होगा, ये योजना, ये जागरूकता, ये भी रखनी अत्यंत आवश्यक है कि मृत्यु के अनंतर अगला जन्म कहाँ होगा। सभी हम यही तो चाहेंगे, या तो हम मुक्त हो जाएं, और यदि मुक्ति की योग्यता हम नहीं अर्जित कर पाते तो हम यही चाहेंगे कि अगला जन्म हमारा मनुष्य योनि में और बेहतर स्थिति में हो, और अच्छा स्वस्थ शरीर हो, और बुद्धि आदि, स्मृति आदि सामर्थ्य और अच्छे स्तर पर प्राप्त हो। माता पिता बहुत सुलझे हुए ज्ञानी, विज्ञानी, तत्व ज्ञान की ओर स्वयं अग्रसर होने वाले ऐसे हमें माता पिता उपलब्ध हो, ऐसा हमें परिवेश उपलब्ध हो जहाँ पर आसानी से हमें वेद का ज्ञान, सत्य ज्ञान उपलब्ध हो सके, और केवल शाब्दिक ज्ञान ही नहीं, जहाँ पर हमें आध्यात्मिक स्तर पर ध्यान के विषय में जिन विधियों को यूज़ किया जाता है, बचपन से ही हमें ठीक विधियाँ ध्यान की मिल जाए। हर व्यक्ति अपने तरीके से एक अच्छा ही भविष्य मृत्यु के अनंतर भी चाहेगा। तो मृत्यु के अनंतर जो हमारा भविष्य है, मृत्यु के बाद जो हमारा भविष्य है, वो किस पर निर्भर करेगा? वो हमारे इस जन्म में किए गए कर्मों पर निर्भर करेगा। इसलिए उस भविष्य के प्रति भी जागरूक रहकर योजनाबद्ध तरीके से अपने कर्मों को बनाना, ये बुद्धिमत्ता है, और इस बुद्धिमत्ता के साथ हमें जीना है।
ये वेद का संदेश है, ईश्वर की आज्ञा है। तो ये जो मंत्र हैं, जो अंत्येष्टि से संबंधित मंत्र हैं, वो इस प्रकार की जागरूकता को पैदा करने वाले हैं। और जब शव को जलाया जाता है तो किन किन बातों की सावधानी रखनी होती है, उसका भी संकेत मंत्रों में दिया हुआ है। और जब शव भस्म हो जाता है तो उसका क्या होता है, कैसे वो अपने कारणों में विलीन होता है, उसका भी संकेत इन मंत्रों में प्राप्त होता है। तो अब हम जो 16वां सूक्त है, 16वें सूक्त में जो मंत्र आए हुए हैं, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संस्कार विधि में लिए हुए हैं, अब हम 16वें सूक्त के कुछ मंत्रों को वहाँ पर देखेंगे, उनके अर्थों को भी समझने का प्रयास करेंगे। 16वें सूक्त के जो मंत्र महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संस्कार विधि में लिए हुए हैं, उन्हीं मंत्रों को मैं यहाँ प्रस्तुत करूँगा और उनके अर्थों को, भावों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो 16वें सूक्त का तीसरा मंत्र, चौथा मंत्र, पांचवा मंत्र, ये सभी संस्कार विधि में हैं। तो मैं इन मंत्रों का पहले एक साथ मैं पाठ कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम इन मंत्रों के भावार्थ देखने का प्रयास करेंगे। ओम सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातमात्माद्यां च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरैः। ॐ अजो भागस्तपसा तं तपस्वतं ते शोचिस्तपतु तं ते अर्चिः। यास्ते शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभिर्वहैनं सुकृतामुलोकम्। ॐ अवसृज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्वधाभिः। आयुर्वसान उपवेतु शेषः संगच्छतां तन्मां जातवेदः। तो ये तीसरा, चौथा और पांचवा मंत्र, इसका उच्चारण मैंने किया है। अब इन मंत्रों का जो भावार्थ है उसको हम लोग देख लें। भावार्थ तीसरे मंत्र का, देहपात के अनंतर देह तो अपने अपने कारण पदार्थों में लीन हो जाता है और जीव स्वकर्मानुसार प्रकाशमय, जलमय, पृथ्वीमय, लोकों तथा वृक्ष आदि की जड़ योनियों तक प्राप्त होता है। तो क्या कह रहे हैं कि देहपात के अनंतर, अनंतर अर्थात बाद, देहपात के अनंतर देह तो अपने अपने कारणों में लीन हो जाता है और जीव स्वकर्मानुसार प्रकाशमय, जलमय, पृथ्वीमय, लोकों तथा वृक्ष आदि की जड़ योनियों तक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से विभिन्न स्तरों पर उसका जन्म होता है। प्रकाश प्रधान लोकों में भी उसका जन्म हो सकता है, जल में भी उसका जन्म हो सकता है, पृथ्वी में भी उसका जन्म हो सकता है। और वृक्ष आदि ये जो जड़ हैं, जिन्हें स्थावर योनि कहते हैं, वृक्ष आदि वनस्पतियाँ ये स्थावर योनियाँ हैं, इनमें भी जन्म हो सकता है। तो इस रूप में अपने अपने कर्मानुसार फिर उसका विभिन्न लोकों में जन्म होता है। अगले मंत्र का भावार्थ है, देहांत के साथ ही अग्नि तत्व जो सब जगह तेजो रूप से वर्तमान है, वह पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यु स्थान के क्रम से जीव को ले जाता है। तो इस रूप में अग्नि तत्व की भूमिका यहाँ पर है कि अग्नि तत्व की सहायता से फिर आत्मा का
आगे गमन होता है। अगला जो भावार्थ है, देहांत के पश्चात मृत पुरुष के दो परिणाम अग्नि द्वारा होते हैं। एक शवाग्नि से शव दहन होकर उसके सूक्ष्म कण सूर्य रश्मियों को प्राप्त होते हैं। दूसरे सर्वत्र विद्यमान सूक्ष्म अग्नि तेज देहांत के साथ ही जीव को पुनर्जन्म में ले जाने के लिए प्रेरक बनते हैं। तो ये आप इन मंत्रों के अर्थ पदार्थ थोड़ा इन्हें विस्तार से समझने के लिए आप वहाँ पर भाष्य में देखिएगा। अब जो 7वां मंत्र है, 7वां मंत्र देखते हैं। 7वां मंत्र इस रूप में है, ओम अग्निर्वर्म परिगोभिर्व्ययस्व सम्प्रोणुर्स्व पीवसा मेधसा च नेत्वाधृष्णुर्हरसा जहृषाणो दध्रिक् विधक्ष्यन् पर्यङ्ख्याते। ॐ अग्निर्वर्म परिगोभिर्व्ययस्व सम्प्रोणुस्व पीवसा मेधसा च नेत्वाधृष्णुर्हरसा जहृषाणो दध्रिक् विधक्ष्यन् पर्यङ्ख्याते। ये 7वां मंत्र और 7वें मंत्र का जो भावार्थ है वो सुनिए। भावार्थ, शव दहन वेदी का परिमाण इतना होना चाहिए, शव दहन वेदी का परिमाण इतना होना चाहिए कि मृत शरीर सुगमता से पूरा आ जावे और उसके प्रत्येक नस नाड़ी मांस चर्बी आदि अंशों में अग्नि का प्रवेश भली प्रकार हो सके। शव दहन करने वालों को यह ध्यान रखना चाहिए कि चिता में अग्नि इस प्रकार जलाई जाए कि वह अति तीक्ष्ण और बलवान होकर विपरीतता से जलाती हुई शव अंगों को इधर उधर ना फेंक दे। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि अग्नि बहुत अधिक तड़कने वाली ना हो, एकदम बहुत तेज ना हो जाए, जिससे कहीं वो शव के अंगों को इधर उधर फेंकना ना शुरू कर दे, बिखेरना ना शुरू कर दे। इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब और हम लोग इस मंत्र का अर्थ देख लेते हैं, या मैं आपको कुछ भावार्थ पढ़ करके सुना देता हूँ कि चिताग्नि में दी हुई होम आहुति प्रेतहारों के भीतर घुसी शव गंधग्नि के संपर्क को हटाती है। कि जो चिताग्नि में जो होम की आहुतियाँ दी जाती हैं, तो जब हम होम की आहुतियाँ देते हैं अर्थात घृत और सामग्री आदि की आहुतियाँ देते हैं, तो जो शव की जो गंध है वो जो प्रेतहारों के शरीर में प्रविष्ट होती है। यहाँ पर दो शब्दों को हमें समझना होगा। एक शब्द समझना होगा प्रेत किसे कहते हैं, और दूसरा शब्द समझना है हमें प्रेतहार। तो जो डेड बॉडी होती है, जो शव होता है जिसमें से आत्मा निकल गई, उस शव को क्या बोलते हैं? प्रेत। उस शव को क्या बोलते हैं? डेड बॉडी को क्या बोलते हैं? प्रेत। प्रेत, प्रेत का अर्थ क्या होता है? संस्कृत भाषा बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत भाषा आपको उस शब्द के अंदर छिपे हुए अर्थ को समझा देती है। प्रेत शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसमें से आत्मा निकल गई। किस में से आत्मा निकल गई? शरीर में से आत्मा निकल गई। अब जिसमें से आत्मा निकल गई है, उस शव को, उस डेड बॉडी को क्या बोलते हैं? प्रेत।
जब इस रूप में संस्कृत भाषा के अनुसार शब्दों के मीनिंग्स की क्लैरिटी नहीं होती, तब फिर प्रेत के नाम पर लोग एक बड़ा ही अंधविश्वास पैदा कर लेते हैं। कई भ्रामक मान्यताएं पैदा कर लेते हैं कि प्रेत रूप में आत्मा घूम रही है, भटक रही है। ऐसा नहीं है। प्रेत शब्द का मीनिंग ही ये होता है। क्या मीनिंग होता है प्रेत शब्द का? जिसमें से आत्मा निकल गई। तो किस में से निकल गई? शरीर में से निकल गई। अब शरीर जो बचा है वो क्या है? वो शव है, वो डेड बॉडी है। उस डेड बॉडी को क्या बोलते हैं? प्रेत। और प्रेतहार किसे कहते हैं? उस डेड बॉडी को जो उठा करके ले जाने वाले लोग हैं, या उस डेड बॉडी को जो जलाने वाले लोग हैं, उसका दहन करने वाले लोग हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? प्रेतहार। डेड बॉडी को, शव रूपी प्रेत को उठाकर ले जाने वाले, उसे जलाने वाले लोग क्या कहलाते हैं? प्रेतहार। तो जब चिताग्नि में जब होम की भी आहुतियाँ दी जा रही होती हैं, तो क्या होता है कि जब घृत की आहुतियाँ दे रहे हैं, जब सामग्री की आहुतियाँ दे रहे हैं, तो इनसे उठी हुई सुगंधी और जो उस समय अच्छी गैसेस इस कारण से उत्पन्न हो रही होती हैं, जब आप गोघृत की आहुतियाँ देते हैं, जड़ी बूटियों की आहुतियाँ देते हैं, तो जो प्रेतहारों के भीतर जो शव की जो गंध सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर जाती है, उस गंध को ये आहुतियाँ और इनसे सुगंधित जो अच्छा जो उत्पन्न हुआ वो उसको हटा देती है, और जिससे उनके जीवन प्राण में खराबी नहीं आती, जिससे उनका जो जीवन जो प्राण है वो स्वस्थ बना रहता है, उसमें खराबी नहीं आती। और यदि विधि विधान के अनुसार यदि अच्छे स्तर पर घृत की आहुतियाँ नहीं दी गईं, सामग्री की आहुतियाँ नहीं दी गईं, और ऐसे ही शव का दहन कर दिया गया, तो उस समय जैसा आसपास का जो वायुमंडल बनता है, जैसी वहाँ पर दुर्गंधित जो स्थितियाँ बनती हैं, वो जीवन को क्षय करने वाली होती हैं, प्राण के स्तर को बिगाड़ने वाली होती हैं। तो क्या कह रहे हैं कि इन आहुतियों के कारण जीवन प्राण में खराबी नहीं आती, और किंतु सूक्ष्म होकर ऊपर आकाश में शव गंध छिन्न भिन्न हो जाती है, और जो शव की जो दुर्गंधी है वो ऊपर उठ करके फिर वो भी नष्ट हो जाती है। इस कारण से घृत आदि की आहुतियाँ देना अत्यंत आवश्यक है। और जो 13वां मंत्र है, 13वें मंत्र का जो भावार्थ है उसे सुनिए। शवाग्नि के दग्ध स्थान को प्रथम अग्नि से रहित करना चाहिए, अर्थात जहाँ पर हमने शव को जलाया है उस स्थान को, अब वो क्या स्थान क्या हुआ? जहाँ पर चिता जली, जहाँ पर शव जलाया गया, वो स्थान कैसा हो गया? वो दग्ध हो गया। तो उस स्थान को प्रथम अग्नि से रहित कर देना चाहिए। पुनः उसमें इतना जल सिंचन करना चाहिए कि जिससे वहाँ अच्छी दूब घास उत्पन्न हो सके। तो वहाँ पर फिर काफ़ी जल का सिंचन भी करना चाहिए, जल डालना चाहिए, जिससे वहाँ पर अच्छी दूब घास पैदा हो सके। तो जहाँ पर श्मशान घाट में जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ तो ये सब संभव नहीं होता, लेकिन यदि आप कहीं पर अन्य स्थान पर यदि आप इस रूप में यदि चिता जलाते हैं, तो उस स्थान पर जो भूमि अग्नि से दग्ध हो गई, तो अग्नि को वहाँ से फिर हटाकर फिर वहाँ पर बहुत अधिक जल का सिंचन करना चाहिए, जिससे वहाँ पर घास आदि पुनः उत्पन्न हो जाए। ऐसे ही अगले मंत्र में भी इसी प्रकार की बात लिखी हुई है कि शव अग्नि के पश्चात उस भूमि का उपचार इस प्रकार होना चाहिए कि वहाँ ठंडी ठंडी दूब और सुगंध लता उग कर भूमि हरी भरी हो जाए और सुंदर प्रतीत हो,
और शव अग्नि के प्रभाव का कोई चिन्ह वहाँ ना शेष रहे। तो इस रूप में बाद में वहाँ हमें भूमि का उपचार भी करना होता है। ये यहाँ पर हमारे लिए नई बात हो सकती है। हाँ, जो श्मशान घाट हैं, श्मशान घाटों में तो लगातार उसी एक जगह पर फिर कई चिताएं जलती रहती हैं, तो वहाँ तो ये संभव नहीं है। हाँ, कोई अलग यदि कहीं पर अंत्येष्टि क्रिया को करते हैं तो वहाँ पर फिर उन्हें इस रूप में भूमि का उपचार कर देना चाहिए। तो ये बात कुछ हमारे लिए नई हो सकती है। अब आजकल तो शव दहन करने के कई आधुनिक तरीके भी, वैज्ञानिक तरीके भी साइंस के माध्यम से आज डेवलप हो गए कि बहुत बड़े बड़े विद्युत ग्रहों में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, विद्युत के माध्यम से शव का दहन कर दिया जाता है। भारत के अंदर भी अब ये प्रक्रिया देखने को मिलने लग गई है, सुनने को मिलने लग गई। और विदेशों में तो मुख्य रूप से इसी रूप में शव दहन होता है कि इलेक्ट्रिक चैम्बर्स होते हैं, उन चैम्बर्स में ही अंदर शव को डाल दिया जाता है और विद्युत के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से वहाँ इतना टेम्परेचर पैदा कर दिया जाता है कि शव का दहन वहाँ पर हो जाता है। तो कई बार विदेशों के अंदर और भारत के अंदर भी कई बार लोगों का ये प्रश्न होता है कि संस्कार विधि के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत बड़ी मात्रा में घृत और सामग्री का प्रयोग करना लिखा हुआ है, बहुत बड़ी मात्रा में। तो जब इस इलेक्ट्रिक दहन की प्रक्रिया से चैम्बर्स के माध्यम में, इलेक्ट्रिक चैम्बर्स के माध्यम से जब शव को दहन नहीं किया जा रहा, जहाँ पर लकड़ियाँ यूज़ नहीं की जा रही, तो क्या वहाँ पर भी इतना घृत, इतनी सामग्री लगानी या इलेक्ट्रिक चैम्बर्स में साथ में अंदर भेजनी ठीक है अथवा नहीं है? ये प्रश्न लोगों के अंदर आता है और स्वाभाविक है। प्रश्न तो आने ही चाहिए और प्रश्नों की गहराई में जाकर ठीक समाधान को प्राप्त करने से हमारा निश्चित रूप से अनुभव, ज्ञान विज्ञान बढ़ता है। तो प्रश्न होना गलत नहीं है, संशय होना गलत नहीं है, प्रश्न होने चाहिए। तो अब जहाँ पर लकड़ी यूज़ नहीं की जा रही, जब सामान्य रूप से जो परंपराएं हैं, जो हमारी जो वैदिक परंपराओं के अंदर तो चिता बनाई जाती है, चिता में तो बहुत सारी हम लकड़ी, और उसको चूंकि वहाँ पर वो यज्ञ का ही रूप है, तो हम ये कहेंगे कि समिधाओं को यूज़ किया जा रहा होता है। तो वहाँ पर घृत सामग्री इस स्तर पर डालनी होती है कि जिससे जो समिधाएं हैं, जो लकड़ियाँ हैं, वो भी अच्छी प्रकार से जल जाए और शव भी अच्छी प्रकार से जल जाए। लेकिन जो इलेक्ट्रिक चैम्बर्स हैं, वहाँ पर अब समिधा रूपी लकड़ियों को जलाने के लिए तो घृत और सामग्री की उस रूप में आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो अब केवल शरीर को सीधा बंद कर देगा वो चैम्बर। तो वहाँ पर अपेक्षा से आप कम कर सकते हैं। जितना संस्कार विधि के अंदर जितना घृत सामग्री जिस परिमाण में लिखी हुई है, उतना परिमाण वो आदर्श परिमाण है। जब आप समिधा युक्त चिता के ऊपर जब आप शवदाह करें, तब तो उस परिमाण में ही हमें लेना चाहिए घृत और सामग्री। और जब इलेक्ट्रिक चैम्बर्स में जब हम दहन करते हैं, तो चूंकि वहाँ पर समिधा या लकड़ियाँ हम बर्न नहीं कर रहे, वहाँ पर सीधे ही विद्युत सब बर्न कर देगी, शरीर को जला देगी। तो वहाँ पर जितनी मात्रा ऋषि ने लिखी हुई है, कम से कम उसकी आधी मात्रा तो वहाँ भी हमें डालनी चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रिक चैम्बर्स के अंदर जब शरीर जलेगा, तो शरीर जलने के बाद उसका स्मोक, वो तो इलेक्ट्रिक चैम्बर के अंदर वो तो समाप्त नहीं होगा। वो जो स्मोक होता है वो तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा किसी न किसी माध्यम से, और वो बाहर निकल करके वो वायुमंडल में, इन्वायरमेंट में वो मिश्रित होगा ही, वो मिक्स होगा ही। वो स्मोक वो तो बाहर निकलेगा, एयर में तो उसने मिक्स होना ही है। तो वहाँ पर ये हमारा निश्चित रूप से एक
कर्तव्य बनता है कि हम वहाँ पर भी साथ में काफ़ी मात्रा में घृत और सामग्री को भी हम अंदर डालें। हाँ, चूँकि लकड़ियाँ नहीं जला रहे हैं, समिधाएँ नहीं जला रहे हैं, इसलिए उतनी डालने की आवश्यकता नहीं हो सकती, तो कम से कम आधा तो जरूर वहाँ पर परिमाण का, उस जैसा ऋषि ने बताया है उसका लगभग आधा तो हम जरूर वहाँ डालें, जिससे स्मोक के साथ जो स्मोक निकलकर वायुमंडल में मिश्रित होगा, उसके साथ साथ ये सारी जड़ी बूटियाँ, ये घृत का स्मोक भी वायुमंडल में बाहर जाए और वो किसी न किसी रूप में बैलेंस करने का प्रयास करे। तो इसका भी हमें इस रूप में हम विशेष हमें ध्यान देना होता है, देना चाहिए। हाँ, वहाँ आप कम कर सकते हैं क्योंकि वहाँ लकड़ियाँ बर्न नहीं हो रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम केवल आधा किलो या 1 किलो घी या 1 किलो सामग्री मात्र केवल औपचारिकता के लिए हम जलाएं। नहीं, हम वहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टि के साथ कि इलेक्ट्रिक चैम्बर में जो दहन होगा उसका स्मोक कहाँ जाएगा, और वो जो स्मोक है उसने भी वायुमंडल में ही जाना है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें घृत और सामग्री का भी स्मोक, अच्छा स्मोक पैदा करना चाहिए। तो इस रूप में हम इलेक्ट्रिक चैम्बर्स में दहन क्रिया को कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें जो अंत्येष्टि संस्कार से संबंधित रहीं। अब समय हमारा पर्याप्त हो चुका है। अब हम लोग 1 बार ओम 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। ओ शांति शांति शांति। ओ